मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देना भैया कोडलेस की। प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। हमारा ये जैन शासन समस्त धर्मों में प्रधान है, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। गोष्ठी यहाँ चल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं यहाँ चली और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि इतने स्वतंत्र अलग अलग विषय रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो पहला विषय रखा, घटता स्वाध्याय का रुझान, वो एक सब्जेक्ट ही पर्याप्त था सभी वक्ताओं के बोलने के लिए। हमें वो कारण खोजने पड़ेंगे, हमें वो कारण तलाशने पड़ेंगे कि आखिर रुचि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है रुचि। जिस ढर्रे पर पिछले 50 साल से 100 साल से सभाएं चल रही है, आज भी यदि उसी ढर्रे पर चलाने का प्रयास करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी नहीं चलेगी। आपको मालूम है आज हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं। कितने हिंदी मीडियम चलते होंगे यहाँ दिल्ली में? चलते हैं कुछ? जयपुर में जितने चलते थे सब बंद हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम स्कूल नहीं बचे हैं। क्यों क्यों बंद हो रहे हैं? चलाने वाले चलाओ ना उसको भी कि नहीं, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का चिंतन बदल रहा है। आज स्कूलों में किताबों की जगह स्मार्ट क्लासें चल रही है, प्रोजेक्टर से क्लास हो रही है, पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है। आप वही एक वक्ता बैठा है, एक किताब खोल करके बैठा है, सामने कहो कि तुम किताब खोलो, बच्चे आए, युवा पीढ़ी आए और वो सुने समझे, नहीं आएंगे, नहीं समझ में आएगा। जमाना बदल गया है। आपको स्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपको शैली बदलनी पड़ेगी, आपको प्रतिपादन के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको उसे रूप दूसरा देना पड़ेगा। कल आ रहे हैं हमारे यहाँ एक वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, 19 को परसों, एसपी भारल जी। बात वही करेंगे जो बात हम यहाँ वक्ता कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल अलग होगी, लोग पसंद करते हैं। बात समझ रहे हैं आप? वो खड़े होकर के बोलेंगे, वो घूमते फिरते हुए बोलेंगे। वही बात हम बैठ करके बोलें तो सुनना पसंद नहीं करते, और वही बात वो खड़े होकर के बोले तो नाम सेमिनार दे दिया जाता है। इन भावों का फल क्या होगा? हमारे संजय जी ने अभी विषय उठाया, इन भावों का फल क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रवचन हो, इन भावों का फल क्या होगा इस विषय के ऊपर। गद्दी पर बैठ करके प्रवचन हो तो श्रोता नहीं आएंगे, और इसे सेमिनार का नाम दे दिया जाए तो भीड़ उमड़ती है। स्टाइल बदल गई। कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, हमारे को कुछ विचार करना पड़ेगा। किस तरह से विषय को प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से उसे नए रूप में प्रस्तुत किया जाए। युवा पीढ़ी किस बात को चाहती है, एक बार उनके दिल में झांक करके भी देखो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमारा व्यवहार उन्हें समझाने का सही नहीं हो, यह भी एक कारण हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, सुनता नहीं है, मंदिर नहीं आता है, कह दिया कल से मंदिर आएगा, कभी नहीं आएगा। वो ध्यान रखना, आपका समझाने का तरीका सही नहीं है, आपकी कहने की स्टाइल सही नहीं है। आप उसे अच्छे से समझाओ, आप उसे उपयोगिता बतलाओ, आप उसे प्यार से समझाओ, वो अवश्य आएंगे। संजय जी बार बार में अभी प्रवचन में कह रहे थे, जैन दर्शन के सारे सिद्धांत 90% लॉजिकली सिद्ध होते हैं। आप सिद्ध कीजिए, आप उन्हें बतलाइए, लॉजिकली बतलाइए। सब दो रोटी खाते हैं भाई साहब, सब समझते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, उनको भी शांति नहीं है, वो भी आकुलित है, वो भी पीड़ित हैं, उनका माथा गर्म रहता है। पैकेज के नाम पर सुबह से घूमते हैं, दौड़ते हैं, भागते दौड़ते हुए रात को मरे हालत में आते हैं, घर में घुसते हैं। आप उन्हें कह दो धर्म कर लो, क्या क्या धर्म करेंगे वो? उन्हें समझाओ। पहले तो हमने क्या किया, बचपन में उनके संस्कार डाले, मेरा राजा बेटा खूब कमाएगा। पहले तो ये संस्कार डालते रहे। अब वो कमाने की तरफ दौड़ता है तो तुम्हें लगता है मंदिर नहीं आता है।
सच सच बतलाओ, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, आज यदि आपके बच्चे मंदिर आना चालू कर देवे, स्वाध्याय करना शुरू कर देवे, आपको कितना पसंद है? एक लिमिट में, बुरा मत मानना, हृदय की बात कह रहा हूं, अंदर की बात कह रहा हूं। सुरेंद्र जी भाई साहब बोलो, नहीं है ऐसा? हम इस लिमिट में बच्चे को धर्म कराना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम बदनाम नहीं करे, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। हमारा नाम खराब नहीं करे, शराब नहीं पीवे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करे, इधर उधर नहीं भागे, किसी को भगा करके नहीं ले जाए, इतने संस्कार हम देना चाहते हैं। और यदि वो थोड़े ज्यादा करने लग जाए तो घबराहट होने लग जाती है, छोरा हाथ से नहीं निकल जाए। क्या हो गया है? हमारी सोच को बदलना पड़ेगा भाई साहब, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं, हम आपसे पूछते हैं आपको कितनी वैल्यू है इस चीज की? संस्कारों के अनुरूप विचार नहीं है, संस्कारों के अनुरूप विचार नहीं है, विचारों के अनुरूप आचार नहीं है। आप नई पीढ़ी को समझाएंगे कैसे? आपके ही जब अच्छे संस्कार नहीं है, आपके ही जब अच्छे संस्कार नहीं है। ये जो भीड़ आज यहां दिखाई दे रही है, क्या ऐसी भीड़ दैनिक शास्त्र सभाओं में दिखती है? आते हैं हम लोग, हम दोष देते हैं, ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है। किसी को दोष मत दो, अपने आप को देखो। हमने कौन सी सुनी हमारे माँ बाप की? पंडित जी बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, सुनते ही नहीं है, जमाना क्या आ गया है, तो सामने जवाब देते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया कभी अपने माँ बाप को? सबने दिया है। ऋषभ देव के जमाने में ऋषभ देव के पोते मारीची ने ऋषभ देव की नहीं मानी, क्यों? भरत जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, छोरा हाथ से निकल गया, ध्यान नहीं दिया भरत जी ने, दिया होगा। अरे जिसकी जैसी होनहार जिसकी खोटी हो, आप क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य बनता है बचपन से अच्छे संस्कार देना। छोटी छोटी सी बातें हम कहां कहां गलतियां कर जाते हैं। ऋषभ जी भाई साहब ने इतना सुंदर प्रकरण लिया विकृतियों के संदर्भ में, कलंक के संदर्भ में। ये कलंक कहां से जन्म लेते हैं? मेरा भी एक प्रवचन है यूट्यूब पर सामाजिक विकृतियों के संदर्भ में। दूर भगावे बुरी रीतियां, ये जो स्तुति थी ना बालबोध पाठमाला की, उस स्तुति का अर्थ करते समय मैंने बुरी रीतियों की चर्चा की। समाज में जो बुरी रीतियां चल रही है अभी, बहुत सुंदर विषय खोला आपने। समय सीमित था, लेकिन अब जितना निकलना था उतना निकला। हमें विचार करना चाहिए इन सब बातों के संदर्भ में। छोटी छोटी सी गलत बातें, बच्चा कुछ गलत कर, बेटा नहीं, भगवान पाप देते हैं, ऐसा नहीं करते बेटा, भगवान पाप देते हैं। तुम खोटे संस्कार तो बचपन से डाल रहे हो, बच्चे के दिमाग में घुसा रहे हो, भगवान देते हैं, भगवान देते हैं। फिर बाद में तुम मंदिर में ले जाकर के सिखाओगे भगवान नहीं देते हैं, तो कैसे सीखेगा वो? बचपन से आपने सिखाया ना ये बात, बेटा नहीं, पाप देते हैं, भगवान पाप देंगे, हो हाँ। छोटी छोटी सी बातों के आधार पर बच्चे में ये भगवान करता है, ये संस्कार हमारे माध्यम से डाले जा रहे हैं। अब कैसे सुधरेंगे बोलो? भाषा नहीं बदली जा सकती है, थोड़ा सा सुधार नहीं हो सकता है अपने आप में? तो फिर साहब क्या करें? करने दें बच्चे को? नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, इसमें पाप लगता है। गलत बात भी नहीं कही और सही संस्कार भी पड़ गए, भगवान की इमेज भी बनी रही। कल परसों हमने चर्चा की ना खूब, इंद्र तो इसके सिद्ध चक्र के संदर्भ में, फल पायो मैना रानी, कल खूब चर्चा की थी मैंने इस संदर्भ में। मैं फल पायो मैं ना, फल नहीं पाया मैंने 300 पेज में, कल कही मैंने ऋषभ जी ये बात, 300 पेज के सिद्ध चक्र विधान में संतलाल जी कवि ने एक लाइन ऐसी नहीं लिखी जिसमें ये लिखा हो कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर हुआ। बोलो, पूरा विधान, और सारे समाज में चल रहा है, धाम धूम चल रही है, मैना सुंदरी और ये हो गया वो हो गया। रात को चर्चा चल रही थी हमारी नरेंद्र जी से, मैं बोले भाई साहब विधान की पुस्तकों में आखिरी में छपा तो है यही, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नित 8 बाट से प्राणी, फल पायो मैना। और फिर वो श्रीपाल की चर्चा और मैना सुंदरी और कुष्ठ रोग की चर्चा लिखी तो है, किसी को गलत फहमी नहीं हो इसलिए पुनः कहना चाहता हूं उस बात को। भाई साहब ये जो लिखा है ये सिद्ध चक्र विधान का पार्ट नहीं है क्या?
ये विधान का पार्ट नहीं है, ये 200 साल पुरानी रचना नहीं है, ये नई रचनाएं हैं जो बाद में उस विधान की महिमा के नाम पर जोड़ दी गई है। अरे जिसे हम महिमा कहकर के पुकार रहे हैं वो महिमा भी है या नहीं, एक बार गंभीरता से विचार तो करो। कहां कहां समाज में विकृतियां व्याप्त हो रही है, कहां कहां फैले हैं हम और क्या क्या कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर किस तरह की कुरीतियां चल रही है। हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। पहला कर्तव्य है अपने आप को रोकना, और दूसरा कर्तव्य फिर समाज को रोकने के। परिवार को रोको फिर समाज को रोको। आपके सामने यदि कोई गलत काम चल रहा हो तो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। ग्रहित मिथ्यात्व की बहुत सारी बातें कही, एक बात और कहता हूं उसी ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में जोड़ता हूं उसी प्रकरण में। यदि आपके सामने कहीं किसी गलत बात का पोषण किया जा रहा हो, आप यदि शांति से वहां बैठे हैं तो आप ग्रहित मिथ्यात्व का पाप कमा रहे हैं। है आप में हिम्मत, यदि आप वहां के आयोजक हैं, यदि आप वहां के व्यवस्थापक हैं, आप माइक पकड़ लीजिए, आप माइक बंद कर लीजिए। हमारे मंच से यह ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं चलेगी। है हिम्मत आप में ऐसी कहने की? मौन समर्थन कर रहे हैं आप उसका, ग्रहित मिथ्यात्व के भागीदार हो रहे हैं आप कलंक लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है उस वक्ता के माध्यम से कही गई बात कितने श्रोता अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो सावधान रहिए। उसको नहीं साहब हमारी कहां हैसियत, हम कोई आयोजक थोड़ी न, हम तो सभा में चले गए थे, कोई बात नहीं, उठ करके बाहर चले जाओ, हम नहीं सुनेंगे। हम रोक नहीं सकते हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम तो समझ रहे हैं ना कि ये गलत बात चल रही है, हम नहीं सुनेंगे। हमारे कान में ये बात नहीं चलेगी, उठ करके बाहर चले जाओ। और उठ करके बाहर भी नहीं जा सके तो साहब क्या करें, वो हमारे भाई जी थे, वो ये थे, वो फूफा जी थे, मामा जी थे, वो पकड़ करके ले आए थे। अब वो कैसे उठे यहां से कि सुनो, कान बंद कर लो अपने, ये तो कर सकते हो। ये ग्रहित मिथ्यात्व पोषक बात हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर में जाती है और कहीं ना कहीं घर करती रहती है। आपका जीवन बदलेगा। जीवन देखो, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सबने सुना होगा, जबान से नहीं जीवन से उपदेश देना सीखो। आप अपने जीवन से उपदेश दो। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, बच्चे आपके जीवन से सीख रहे हैं। आप पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा, वो बेटा भी समझता है किससे कब कैसी बात करनी है, उसके सब समझ में आ रहा है। पिताजी से क्या बात करनी है, मम्मी से क्या बात करनी है, किससे अपना काम कैसे करवाना है, कि बच्चे के समझ में आ रही है। वो नहीं समझते होंगे। हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी जीवन शैली किस प्रकार की हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बातें भी करते हैं, उनको भी स्पष्ट करना चाहता हूं मैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब स्वाध्याय करके आते हैं और जो कितना गुस्सा करते हैं। हाँ, आपका गुस्सा दूसरों को स्वाध्याय नहीं करने देता है, परिवार वालों को। ये देखो, ये जाते हैं, ये स्वाध्याय में 1 घंटा सुन करके आए और यहां करके बड़बड़ करना चालू कर दिया। आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या देख रहा है, ये स्वाध्याय करके आए, ये स्वाध्याय करके आए। ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग घर जाकर के बिगड़ते हैं, जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में करने का प्रयास करें। अब दूसरों की अपेक्षा से बात करता हूं, देखने वालों के लिए। घर में परिवार के सदस्य भी तो है ना दूसरे, जो ये बात कहते हैं कि देखो देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं, स्वाध्याय करके आने के बाद भी इतना गुस्सा। सुन भाई, स्वाध्याय का फल ये क्रोध मिट जाना नहीं है अभी यहां इस भूमिका में। क्रोध तो 10वें गुणस्थान में जाएगा। 9वें गुणस्थान तक क्रोध का सद्भाव कहा है, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कहा है, 9वें तक है ना क्रोध का सद्भाव। तो अभी मिटाना चाह रहा है उस कषाय को, वो मिटेगी नहीं। तो फिर स्वाध्याय का फल क्या हुआ? थोड़ी बहुत भी कषायों की मंदता नहीं हुई तो कषाय की मंदता का स्वरूप समझो। स्वाध्यायी व्यक्ति के जीवन में कषाय लंबायमान नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वो कषाय को खींचता नहीं है। जिस व्यक्ति का स्वाध्याय जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति कषाय को गांठ बांध करके रखता है। उसकी कषाय महीने, 2 महीने, 6 महीने और जन्म जन्मांतरों तक चले, ऐसी कषाय होती है। और एक स्वाध्याय करने वाले के जीवन में यदि कदाचित क्रोध का परिणाम भी आ जाता है तो परिणाम इतनी देर तक रहता है जब तक तत्व विचार की हवा नहीं चलती। एक तत्व विचार की हवा चलती है, वो क्रोध गायब हो जाता है। फिर गुस्सा, नाराजगी सब वो भूल गया, वो ठीक है जो कुछ भी हुआ। तो विचार करने की जरूरत है भाई। बहुत सारी बातें हैं, अनगिनती बातें हैं। ज्ञानी का जीवन किस प्रकार का होता है, जैनी का जीवन किस प्रकार का होता है। अंदर से सुधरता है
तो बाहर से सुधरा हुआ दिखाई देता है। एक चर्चा हमारे विवेक जी ने बीच में उठाई अभिप्राय बदलने के संदर्भ में, बहुत सुंदर चर्चा थी। अभिप्राय बदलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बोले क्रिया नहीं, परिणाम नहीं, पहले अभिप्राय बदलो, उसके बाद में परिणाम बदलेगा और उसके बाद में क्रिया बदलेगी। मैं इनकी बात का समर्थन करते हुए दूसरा पहलू आपके सामने रख रहा हूं। पहले क्रिया सुधारो, और लेकिन क्रिया के सुधारने के साथ साथ अकेले क्रिया नहीं, परिणाम कितने उस क्रिया के साथ में जुड़े हैं उन्हें संभालो, और परिणाम संभलते हुए देखकर गर्व घमंड और संतुष्ट मत हो, अभिप्राय बदलने का प्रयास करो। मैंने बात को उधर से घुमा दिया। मैंने ये बात इसलिए कही कि कहीं ऐसा न हो कि अभिप्राय बदलने के चक्कर में, अभी तो हमारा अभिप्राय बदला नहीं है तो कुछ भी खान पीन चलता हो यदवा तदवा, ऐसा नहीं चलेगा। सम्यक्त होने के बाद में जीवन सुधरता है, यह बात परम सत्य है, लेकिन जिसका बाहरी जीवन सुधरा हुआ नहीं हो वो सम्यक्त प्राप्त करने का पात्र भी नहीं होता। भाई ये पात्रता भी तो होनी चाहिए, भाई ये सामान्य सदाचार भी तो होना चाहिए, योग्य क्रियाएं भी तो होनी चाहिए उसकी, उसका एक जैनी के योग्य आचरण भी तो होना चाहिए। देखो बहुत तरह की बातें हैं आज धर्मात्माओं के बीच में, आज स्वाध्यायियों के बीच में, मुमुक्षु मंडलों में एक नई बीमारी और लगी है, इनकी ये सारी क्रियाओं को जड़ क्रिया कह करके उसकी अवहेलना करने की। ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना होता है, ये तो जड़ की क्रिया है। इसमें क्या है? गुरुदेव का समय अलग था, गुरुदेव के समय इन क्रियाओं का बोलबाला दिखाई देता था, सारा जगत इन क्रियाओं में धर्म मान करके बैठा था, इसलिए वो उसमें धर्म बुद्धि छुड़ाने के लिए उसे हेय कहते थे, उसे जड़ की क्रिया कहते थे, इसमें धर्म नहीं है ये बात कहते थे। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये जड़ की क्रिया है, ये परम सत्य होते हुए भी यदि आपके जीवन में रात्रि भोजन है, आपके जीवन में जमीकंद है, तो आप जनवाणी सुनने के पात्र नहीं हैं। अरे जड़ की क्रिया कहने का अधिकार गुरुदेव श्री जैसे व्यक्तित्व को है, जिनके जीवन में बाहरी क्रियाएं कितनी उत्कृष्ट दिखाई देती थी, कथनी करनी समान थी गुरुदेव की। अंतर बाह्य गुरुदेव का जीवन देखो जरा, उनकी धूल की बराबरी नहीं कर सकते। जिस जगह से गुरुदेव गमन किए हो, चले हो, और पैर की धूल जहां जमीन पे लगी हो, उस धूल की बराबरी नहीं कर सकते हम क्या कहेंगे उसे? जड़ क्रियाओं को जड़ क्रिया है, जड़ क्रिया है, हे बराबर पालन करो, षट आवश्यकों का नियमित रूप से पालन करो, और पालन करते हुए ये कहो कि ये जड़ क्रिया है, ये हे है, तब शोभा देता है। मंदिर आए नहीं, पूजन करे नहीं, प्रक्षाल करे नहीं, रात्रि भोजन करे, खान पीन शुद्ध नहीं हो, और ये कहे जड़ की क्रिया है, तुझे शोभा नहीं देता? अकल है तुझे? क्या कह रहा है तू? किसको जड़ की क्रिया कह रहा है? कैसा होता है ये जैनी का जीवन? एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा, सभा में प्रश्न किया कि साहब हम तो वहां उस देश में रहते हैं साहब, वहां तो रात बहुत जल्दी हो जाती है, फिर क्या करें? उसने तो ऐसा सोचा कि भाई इतनी जल्दी 2-2:30-3 बजे रात हो जाती है, लंदन वगैरह में विंटर में 2:30-3 बजे रात हो जाती है। ऐसे ऐसे अभी हम एडमंटन थे 2-3 साल पहले, वहां तो और बहुत पहले, तो कभी समर की बात करो तो उस समय दिन रहता है रात को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक सूर्य का प्रकाश रहता है, और विंटर में देखो तो दिन में 2-2:30 बजे रात हो जाती है। अब क्या करें बोलो? भोजन करें कि नहीं करें? गुरुदेव से प्रश्न किया तो गुरुदेव ने कहा जैनी ऐसे स्थान पर रहेगा नहीं, वो देश छोड़ देगा, वो व्यापार छोड़ देगा। जिस जगह पर आपसे जैनत्व के योग्य आचरण नहीं पलते हैं वो जगह रहने योग्य नहीं है। जहां रह करके आपको देव दर्शन की व्यवस्था नहीं होती है, जहां रह करके आपके षट आवश्यकों का पालन नहीं होता है, जहां आकर के आपका जीवन नहीं बदल सकता है, धार्मिक और तत्वमय आपका जीवन नहीं हो सकता, वे क्रियाएं, वो कार्य, वो बिजनेस, वो जगह, वो क्षेत्र, स्थान सब छोड़ देने योग्य है। जैन है, दुर्लभ जीवन है भाई साहब, बहुत दुर्लभता से मिला है हमारे को, ये आज मिल गया है कल नहीं मिलेगा। आपको अंदाजा नहीं है इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में। 2 जगह के प्रवचन मेरे YouTube पर अवेलेबल हैं, एक नैरोबी का है, एक सिंगापुर का है, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर। सिर्फ 1-2-4 वाक्य कहता हूं मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में, 1-1 घंटे के प्रवचन हैं वो दोनों, जिन्हें सुनना हो वो वहां से सुन सकते हैं। आपको पता है जैन कुल में जन्म लेना कितना दुर्लभ है?
मनुष्य त्रियंच और देवों की तुलना में असंख्यात भव देवगति के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। ये मरे जा रहा है देव बनने के लिए, देव बन जाएं, देव बन जाएं, देव बन जाएं। कई कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं पंडित जी स्वाध्याय करना आना शुरू कर दिया, इस पंचम काल में स्वर्ग, कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? हमने कहा 16वें तक। तो अब रोजाना स्वाध्याय में आऊंगा, 16वां नहीं तो दूसरा तो मिल जाएगा ना। इसको स्वर्ग जाना है। वो देव लोग तरस रहे हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए। असंख्यात भव देव के मिले, भाई साहब असंख्यात भव देव के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। आगे बढ़ो, एक भव मनुष्य का असंख्यात देवों की तुलना में। अब सदा सुखदास जी लिखते हैं रत्नकरण श्रावकाचार में, पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज पर, अनंत बार ये जीव मनुष्य पर्याय धारण करे। क्या कहा? अनंत, असंख्यात नहीं, अनंत बार ये जीव मनुष्य पर्याय धारण करे तो एक बार उच्च कुल में पैदा होता है। बोलो, ऐसी ऐसी विस्तार से पूरा पैराग्राफ लिखा है। समय सीमित है, मुझे मालूम है समय हो रहा है, तो अंतिम उद्बोधन था ना, अध्यक्षीय उद्बोधन, तो सब कितनी कितनी बात हो गई। अनंत भव मनुष्य पर्याय के मिले तो एक भव जैन कुल का मिलता है। यहां तक तो बात आगम की हुई। अब इस बात में एक बात और जोड़ता हूं मैं, अनगिनती भव जैन कुल के मिले तो एक भव ऐसा मिलता है जिसमें ये गुरुदेव श्री द्वारा बतलाया गया वीतरागी तत्व ज्ञान मिलता हो। बोलो, ये वीतरागी तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा जैन कुल धारण करके भी। ये प्योर माल है भाई साहब जो हमारे पास में मिल गया है। 16 कैरेट का गोल्ड है ये, 24 कैरेट का है, 16 ताव का सोना है। बोलो, ये प्योर चीज मिल गई है, असली माल मिल गया है हमारे को। कहीं नहीं है, दुकानें चल रही है सब जगह पर, माल ही नहीं है, माल गायब है, पैकिंग ही पैकिंग है। जिनके अंदर में धर्म होता है उनके बाहर में धर्म झलकता हुआ दिखाई देता है। घड़ा होता है ना, घड़ा पानी का, पानी के घड़े में मिट्टी का घड़ा है, वो अंदर पानी भरा हुआ है। जिस घड़े में पानी भरा हुआ होता है वो घड़ा बाहर से नम न दिखाई देवे, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके अंतरंग जीवन में पवित्रता हो, उसके बाहरी जीवन से पवित्रता न झलकती हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसका जीवन पवित्र होता ही होता है। जैनी और पवित्र जीवन नहीं है, ये विरोधाभास है इस बात में। लोग कहते हैं साहब धर्म कर्म करेंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इस धोखे में मत रहना। जैनी की गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, ज्ञानी की गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, उसकी गृहस्थी व्यवस्थित होती है। जिनकी बिगड़ रही है उन्होंने जैन धर्म को समझा नहीं है, उन्होंने जैन धर्म को अंदर से उतारा नहीं है। जो लोग अपने अंतर में जैन धर्म को उतारते हैं, जो इस जैन धर्म को गहराई से समझते हैं, जो इस वीतरागी तत्वज्ञान को समझते हैं, जो इन उत्कृष्ट बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उनका अंतरंग भी सुधरता है और उनका बाहर भी सुधरता है। अरे माल यदि अच्छा होगा तो 100% बाहरी पैकिंग भी अच्छी होगी, होगी और होगी। और यही कारण है कि मुमुक्षु मंडलों में माल तो अच्छा है ही, एवरेज निकालेंगे तो कॉमन जैन समाज की तुलना में हमारे यहां रात्रि भोजन नहीं करने वालों का रेशियो बहुत ज्यादा है। क्या? हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माल अच्छा है तो पैकिंग भी बहुत अच्छी है। अंतर बाह्य का सुमेल है भाई साहब। अंदर में होगा तो बाहर में होगा, बाहर में हो तो अंदर की गारंटी नहीं है। हम सभी अंदर से इस जैन धर्म को बदलने का, स्वीकार करने का प्रयास करें, उतारने का प्रयास करें। अंदर से बदलकर अपने जीवन को भी सुधारें और इस जीवन को सुधार कर अल्प काल में जिन सिद्धों की आराधना हम यहाँ सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे उस सिद्ध चक्र में जाकर शामिल हो जाएं। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।